नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सड़क के बाद सदन में भी मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। खबर है कि एक तरफ अमित शाह भरे सदन में माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे विपक्ष ने गदर काट दी है और कॉकरोच जनता पार्टी की धमकी ने कैसे फिर से अमित शाह को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताएंगे, लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि सदन में बहस के लिए विपक्ष तैयार हो गया है, मगर पैलेट गन के इस्तेमाल पर तनातनी जारी है और एक मांग को लेकर बातचीत में पेच फंस गया है। आपको बता दें कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 7 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन एक दिन भी सदन नहीं चल पाया है। अमित शाह ने प्लान किया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक बिल सदन में पेश करेंगे और उसके बाद इस बार परिसीमन बिल भी सदन से पारित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ अमित शाह सदन में मौजूद होने के बावजूद सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अमित शाह की जवाबदेही को लेकर अड़ गया है। चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए और उन्होंने जो लाठी तो सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देंगे तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा से पहले कैसे लाठीचार्ज हुआ और कैसे पैलेट गन चलाई गई छात्रों पर, इसका जवाब तो अमित शाह को देना ही होगा। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा को तुरंत तत्काल प्रभाव से अमित शाह का नाम सुनते ही स्थगित कर दिया जाता है। एक तरफ राज्यसभा स्थगित हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई भी चल नहीं पा रही है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से मोदी शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। खबरों की माने तो अमित शाह जब तक सदन में जवाब नहीं देंगे तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। ऐसे हालातों में मोदी सरकार के पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला कि अमित शाह सदन में आकर कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जवाब दें, और दूसरा मोदी सरकार प्लान बी पर भी काम कर सकती है। खबर के मुताबिक लिखा हुआ है कि सदन में अगर विपक्ष बिल के बहस के दौरान भी हंगामा करता है तो सरकार हंगामे के बीच बिलों को पारित करवा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह को बचाने के लिए एक बार फिर से भाजपाई मनमानी पर उतर आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से विपक्ष को सस्पेंड करके खतरनाक बिलों को मानसून सत्र में पारित करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि सदन में विपक्ष बहस के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान 93 संशोधन करवाने की भी तैयारी कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने के लिए नहीं तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह सदन में आएंगे तो उन्हें जवाब देना होगा, और जवाब देने से ये सरकार कितना कतराती है, कितना घबराती है, आप अच्छे से जानते हैं। प्लान तो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो अमित शाह बच जाएंगे, लेकिन फिलहाल अब अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड को लेकर विपक्ष अड़ गया है। कहना है कि माफी मांगो वरना इस्तीफा दो। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। ऐसे हालातों में मोदी सरकार की जैसे हालत खराब है, क्या एक बार फिर से विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके बड़ी साजिश करने की तैयारी की जा रही है? और ऐसा पहली बार नहीं होगा। आपको बता दें कि पहले भी 141 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके किसानों के काले कानूनों को पारित
करवाया जा चुका है। जब पहले हो चुका है तो एक बार फिर से वही कुछ करना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तब से मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हिल गया है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की इतनी हालत खराब हो गई है कि दोनों के दोनों सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इस बार के मानसून सत्र के लिए प्लानिंग तो की गई थी कि बड़े बड़े बिल पारित करवाए जाएंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सदन में विपक्ष अमित शाह की जवाबदेही को लेकर अड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से डायरेक्ट गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जैसी खबरें हैं इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों अमित शाह सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सिर्फ सदन और सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी को खुला अल्टीमेटम दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अभिजीत दीपिके का कहना है कि आंदोलन तो खत्म हो गया है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ये लड़ाई कैसे आर पार के मोड में आकर खड़ी हो गई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद E20 जनता पार्टी का जन्म होता है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब कि जो नितिन गडकरी कल तक इथेनॉल के फायदे गिनाते नहीं थकते थे, उनका अब कहना है कि जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। तो फिलहाल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, ऐसे हालातों में क्या गृह मंत्री अमित शाह भरे सदन में माफी मांगने या फिर कि जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन में मोदी सरकार की डबल फजीयत हो रही है, ऐसे हालातों में अगर कहीं मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके बिलों को पारित करवाया गया तो ये मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। तो जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में क्या अमित शाह इस बार मानसून सत्र में पूरे भरे सदन में जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह की चूक के चलते पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।